नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, हत्यारा सबसे बड़ा अपराधी होता है और जो अपराध करता है वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। लेकिन कई बार लोग अपने इरादों को इतने चालाकी से अंजाम देते हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल सा हो जाता है। एक दो नहीं, इंडिया में ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिन्होंने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। काफ़ी मुश्किलों के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला। ऐसे कई सारे अपराधी हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ जुड़ेंगे ऐसी नई नई घटनाओं के साथ। माय नेम इज राज। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक बिजनेसमैन तथा उसकी पत्नी तथा उसकी बेटी मुंबई में एक बड़े से घर में रहते थे तथा उनके घर में एक नौकर भी था। एक दिन की बात है, वो बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में जा रहा था। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से वो वापस आ गया। उसने देखा कि उसके बेटी की डेड बॉडी उसके कमरे में पड़ी है। वो शॉक हो गया क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे उसको मारा किसने, क्योंकि उनसे ना ही कोई दुश्मनी थी, ना ही वो कभी किसी के साथ कुछ गलत करते थे। उस बिजनेसमैन को लगा कि उसकी बेटी को उसके नौकर ने मार दिया, क्योंकि नौकर भी घर पर नहीं था। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि उनकी बेटी के दाएं सर पर किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया है। पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि इसको मारा किससे है, क्योंकि उस घर में ना ही कोई ऐसा हथियार बरामद हुआ था। पुलिस वालों ने आसपास कॉलोनी में पता किया क्या पिछले कुछ दिनों में किसी अनजान आदमी को इनके घर के आसपास देखा गया है या फिर इस कॉलोनी में देखा गया है। तो कॉलोनी वालों ने बताया, नहीं, ऐसा कोई आदमी हम लोग को नहीं दिखा। पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि वह कातिल आया कब और उनके घर में घुसा कब और उनकी बेटी को मारने के बाद निकला कब। पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी। पुलिस का भी शक उनके नौकर पर गया, क्योंकि नौकर वहाँ पर नहीं था। उनको लगा नौकर ने उनकी बेटी को मारकर सारे पैसे चुरा लिए होंगे या फिर सारा सामान निकाल लिया होगा। लेकिन सारे पैसे के पैसे भी वही थे और सारा सामान भी वही था, कुछ बिखरा हुआ नहीं था। पुलिस ने सोचा कि उसने मारा क्यों, जब उसको चोरी नहीं करना था तो उसने उस बेटी को मारा क्यों। जांच के दौरान 2 दिन बाद पुलिस को उनके छत पर उनके नौकर की डेड बॉडी मिली। नौकर के बाएं तरफ हथौड़े से शायद किसी भारी चीज़ से वार किया गया था और उसकी मौत भी हो गई थी। 2 दिन तक वो डेड बॉडी पड़ी रही। पोस्टमार्टम में पुलिस वालों को यह पता चला। नौकर की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस और हैरान हो गई कि जब नौकर मरा हुआ पड़ा है तो फिर इसको किसने मारा। उनको लगा यह कोई सीरियल किलर का काम है। ये दोनों एक ऐसी हत्या थी जिसको पुलिस ने हैरान करके रख दिया। पुलिस सोच रही थी कि उस लड़की के कातिल वो नौकर हो सकता है, लेकिन नौकर की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस सोचने लगी कि इनका ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने लड़की तथा नौकर को मारा। पुलिस को लगा या लड़की के कॉलेज का काम है। लड़की जो थी वह मेडिकल स्टूडेंट थी, लड़की जो कि महाराष्ट्र से मेडिकल कर रही थी। पुलिस वालों को लगा कि यह इसके कोई कॉलेज का काम है। पुलिस उसके कॉलेज में जाकर छानबीन करती है, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है। ना ही ये पता चलता है कि लड़की का किसी के साथ संबंध था, ना ही ये पता चलता है कि इसकी कोई दुश्मनी थी या कभी भी किसी से लड़ाई हुई हो। पुलिस जाकर उसके दोस्तों से पूछताछ करती है। दोस्तों ने बताया उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं था जिससे कोई जाकर मेरे दोस्त को मार दे। पुलिस यह समझ नहीं पाती है कि जब इसका कॉलेज में भी कोई दुश्मन नहीं है, कॉलोनी में कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर हो कौन सकता है। पुलिस जाकर उस बिजनेसमैन के घर को एक बार फिर से तलाशी लेती है। इस बार पुलिस उस बिजनेसमैन के घर में जाकर उसके स्पोर्ट वाले कमरे में जाकर चेक करती है, जहाँ पर खेल कूद का सारा सामान रखा होता है। जब वह स्पोर्ट वाले कमरे को चेक कर रही होती है तो पता चलता है कि गोल्फ स्टिक का शॉट मारने वाला एक स्टिक गायब है। वो जाकर उस बिजनेसमैन से पूछते हैं। बिजनेसमैन उसका जवाब देने में लड़खड़ा जाता है। उसने उस बिजनेसमैन से जोर ज़बरदस्ती कर पूछा कि वह गोल्फ स्टिक कहाँ है, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था। वहीं पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को उस पर शक हो गया। उसने सोचा जो कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसकी बेटी की डेड बॉडी मिलती है, पर ना ही किसी अनजान आदमी को देखा गया, ना ही किसी चोर को देखा गया, तो फिर किसने मारा था उसको। पुलिस को उस बिजनेसमैन पर शक हो जाता है और वह घर के पीछे बने गार्डन में जाते हैं और मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। उन्हें गोल्फ स्टिक की लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ पर खुदाई करते हैं और जब खुदाई से वो गोल्फ स्टिक निकलती है तो उस गोल्फ स्टिक पर खून लगा हुआ था। डीएनए में पता चला वो जो गोल्फ स्टिक में खून लगा हुआ था वह उनके नौकर का था। पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि उस बिजनेसमैन ने अपने नौकर को क्यों मारा। पुलिस ने उस बिजनेसमैन पर प्रेशर डाला। प्रेशर पे आने पर उस बिजनेसमैन ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उसने अपनी बेटी तथा अपने नौकर को क्यों मारा। उस बिजनेसमैन ने बताया, जब हम पार्टी में जा रहे थे तो उनकी बेटी कमरे में पड़ रही थी तथा नौकर उनका किचन में खाना बना रहा था, लेकिन रास्ते पे ही गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से वह वापस आते हैं और देखते हैं उनका जो नौकर था वो बिना कपड़ों के उनकी बेटी के बेडरूम से बाहर आ रहा था और उनकी बेटी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। यह देखते ही वह बिजनेसमैन गुस्से से लाल हो जाता है और उसने अपनी बेटी को धक्का दिया और वह बेटी जाकर दीवार से भिड़ती है, फिर जाके खिड़की के एक कॉर्नर से टकरा जाती है, जिससे उसके
राइट साइड पर सर पर चोट आ जाती है और वो उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। जब उस बिजनेसमैन को यह पता चला कि उनकी बेटी तथा नौकर के बीच में शारीरिक संबंध हुए हैं, गुस्से में आकर उसने गोल्फ स्टिक उठाई और उस नौकर के सर पर जोर से दे मारा। नौकर वहीं पर बेहोश हो गया और गुस्सा आने पर उस बिजनेसमैन ने दोबारा उसके सर पर वार किया और वो वहीं पर मर गया। बिजनेसमैन ने बताया, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से उनका दोस्त उनको लेने के लिए घर आ गया था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उस नौकर की डेड बॉडी को छत पर छिपा दिया और उन्होंने उस दोस्त से बताया कि हम नहीं जा सकते हैं पार्टी में क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। उस बिजनेसमैन ने बताया कि उसकी पत्नी यह सब देखकर घबरा गई थी और उसने हड़बड़ाहट में पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब तक पुलिस आई तब तक मैंने उसको समझा दिया था कि पुलिस को कुछ भी मत बताना, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अगले दिन उस इंस्पेक्टर ने सारा केस खोल कर रख दिया और यह बताया कि उस लड़की तथा उस नौकर की मौत क्यों हुई है। पुलिस ने बताया कि वह बिजनेसमैन गुस्से में आकर अपनी बेटी तथा अपनी नौकर को मार देता है और नौकर की डेड बॉडी को छत पर छिपा देता है। यह था उस बिजनेसमैन की बेटी तथा उसके नौकर की हत्या का राज। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।